और इन सारे लोगों को एक साथ मिला दीजिए तो अकेला बाप बैठा हुआ है, डेट इज रवि किशन। अगर गाना छोड़ दिया जाए तो उनके आसपास भी कोई नहीं है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उधर रितेश पांडे का एक गाना है हेलो कौन, जो 1 बिलियन की ओर बढ़ रहा है, और भोजपुरी का शायद पहला ऐसा गाना बनने जा रहा है जो जल्दी ही 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो क्या पवन आई कांट इग्नोर हिम, वो शानदार सिंगर हैं, नीलकमल शानदार सिंगर हैं, बट ये है कि ये लोग माहौल बना देता है ताकि ये लोग अइबे नहीं करें, और ये है सत्य है। सत्य है ये बात। आपको तो यही है कि खेसारी का 20 गो एल्बम आ गया, मेरा 30 गो कैसे आया, पवन सिंह का 30 गो कैसे आ गया, मेरा 40 गो कैसे आया। तो आप सिंगर रहिए, फिर खुद को एक्टर मत कहिए। अगर भोजपुरी का विकास करना है तो फिल्मों से ही होगा, और फिल्म जब तक नहीं आएंगे आप खुद को एक्टर नहीं कह सकते हैं। यू आर एल्बम सिंगर फाइन, यू आर स्टेज परफॉर्मर फाइन। आप मैरून कलर सड़िया, आप नीलकमल सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सही बात। क्या शानदार लेके आ रहे हैं। तो मरून कलर सड़िया जब कल्पना पटवारी और नीलकमल सिंह गाते हैं तो कितने मिलियन जाते हैं। बार बार रिपीटेबली भोजपुरी का दिक्कत क्या है, हीरोइन नितेश के संग दिनेश लाल के संग अमरपाली 20 फिल्म, तो बाकी किसी लड़की को तो काम का मौका तो दीजिए। आस्था सिंह आई सूर्यवंशम में की ना, अच्छा आप पसंद कर रहे हैं। हाँ, काजल राघवानी खेसारी के साथ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ कोई हीरोइन कर रही है, अक्षरा एक टाइम कर रही है। भोजपुरी के सुपरस्टारों को आजकल राजनीति से विशेष लगाव हो रहा है। पहले मनोज तिवारी राजनीति में गए, फिर रवि किशन गए, उनके पीछे निरहुआ गए, उसके बाद पवन सिंह प्रयास किए, असफल रह गए, और अब जो है रितेश पांडे को लेकर के चर्चा चल रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है उनकी। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? मैं अभी कहूंगा, आप मेरे से पूछिए कि भोजपुरी का सबसे अच्छा इंसान कौन, तो मैं कहूंगा रितेश पांडे। कि भोजपुरी को आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से भोजपुरी अभी काम कर रही है, आप कहाँ देख रहे हैं, और क्या लगता है कि कितना अभी जो भोजपुरी है वो 5 साल बाद भी वही रहेगी। अगर थोड़ा सा दिल और बड़ा करना पड़ेगा कि अगर आप सूर्यवंशम फिल्म निकाल रहे हैं तो उसमें एक नीलकमल का गाना भी हो सकता है। अगर कोई नीलकमल एक गाना है तो पवन सिंह का भी एक फिल्म निकाल रहे हैं तो गाना हो सकता है। खेसारी का कोई है तो उसमें एक पवन सिंह का सोलफुल गाना भी हो सकता है। किसी एक लेडीज का है तो प्रियंका सिंह का गाना भी हो सकता है। अनुपमा यादव एक इंटरव्यू दी थी, उसमें बोली कि भोजपुरी के जो महिला कलाकार हैं, उन मतलब महिला गायिकाएं जो हैं, उनका पेमेंट सच में अभी भी बहुत कम है। डुएट करने के लिए 2000-2500 रुपए मिलते हैं। तो क्या लगता है कि जितना हाइप डुएट में पवन सिंह को दिया जाता है, खेसारी लाल यादव या फिर कोई भी बड़ा सिंगर को दिया जाता है, बोलिए, उतना महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और क्यों नहीं दिया जाता? पवन और खेसारी से सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन तो फिर शिल्पी राज को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हम लोग भी कर रहे थे, हम लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि वो पवन सिंह के भी गाने में है और खेसारी के भी गाने और छोटे छोटे सिंगर्स के भी गाने में, लेकिन उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। प्रियंका सिंह इतनी शानदार सिंगर है, कल्पना पटवारी को वो अप्रिसिएशन नहीं मिला। क्या आप इस बात को मानते हैं कि बॉलीवुड अगर कोई भोजपुरी से रिलेटेड कंटेंट बना रहा है तो उसको लोग पसंद करते हैं? भोजपुरी बिहार के कैसे चल गया, नॉर्मल कहानी, साफ सुथरा सिर्फ कहानी, कैसे 50 दिन चल गया? आप क्या आज ये भोजपुरी पहले नहीं चलता था? क्या गंगा जैसी फिल्में यहाँ नहीं बनी है? धरती कहे पुकार के जैसी फिल्में यहाँ नहीं बनी है? क्या बहुत ऐसी फिल्में हैं जो रवि किशन के लिए है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दहेज पे बना था रिंकू घोष का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बहुत प्यारा मूवी था रवि किशन का। तो कई ऐसी फिल्म, विदाई, चले आपने नाम, शानदार मूवी बनी है। तो बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं, सूर्यवंशम भी अभी बन गया। तो आप कहानी को लेके तो आइए, आप फिल्म दिखाने तो लेके जाइए। आपको तो यही है कि खेसारी का 20 गो एल्बम आ गया, मेरा 30 गो कैसे आया, पवन सिंह का 30 गो कैसे आ गया, मेरा 40 गो कैसे आया। तो आप सिंगर रहिए, फिर खुद को एक्टर मत कहिए। अगर भोजपुरी का विकास करना है तो फिल्मों से ही होगा, और फिल्म जब तक नहीं आएंगे आप खुद को एक्टर नहीं कह सकते हैं। यू आर एल्बम सिंगर फाइन, यू आर स्टेज परफॉर्मर फाइन, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको फिल्में बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ेंगी, वेब सीरीज बनाना पड़ेगा, और नए लोगों को काम देना करवेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास, इस नई जनरेशन के पास आइडिया है, वहीं घिसी पिटी कहानी नहीं है। इस मुद्दे पर मेरा आखिरी प्रश्न है, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। वो ये है कि क्या लगता है कि भोजपुरी के ऑडियंस को वो चीजें परोसी नहीं गई हैं, इस कारण से भोजपुरी की ऑडियंस जो है भोजपुरी की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है? नहीं, ऐसा देखिए, पवन सिंह के को आप किस वजह से जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। गाने की वजह से जानते? कौन से गाने की वजह से? का बहुत सारा गाना है जो ये राजा जी का दिलवा टूट जाए टाइप से, कि सोलफुल गाने के लिए आपको कौन सा पसंद है? सोलफुल गाना हमको ज्यादा पसंद है। मुझसे पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप कमर्शलाइज कीजिए, लेकिन 5 में से 2 अगर कमर्शलाइज कर रहे हैं तो 3 बढ़िया भी लेके आइए। और बढ़िया जब लाए हैं, सूर्यवंशम में ही लाए हैं, उनके पिता के मृत्यु पे एक गाना है, भाई साहब, मतलब आपका रोंगटा खड़ा कर जाएगा। 2-3 गाने ऐसे हैं कि आप रोंगटे खड़े कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर पवन सिंह के जितने गाने ऐसे, आज भी पवन सिंह का सिग्नेचर गाना स्नेहिया लगावल है, लॉलीपॉप भी है तो स्नेहिया लगावल भी है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जितने आप मैरून कलर सड़िया, आप नीलकमल सिंह को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सही बात।
क्या शानदार लेके आ रहे हैं। तो मरून कलर सड़िया जब कल्पना पटवारी और नीलकमल सिंह गाते हैं तो कितने मिलियन जाते हैं, बेस्ट मैंने सबसे ज्यादा रील बनने का रिकॉर्ड टूट जाता है। तो कैसे नहीं हो रहा है? आप परोसिए तो सही। आप देखिए, एक रेशियो निकालना पड़ेगा कि आप जो है ढिचुक ढिचुक गाने 50 ला रहे हैं और 5 ये ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनके बराबर का नहीं है, तो 50 ये भी गाना लाइए, और तब देखिए लोग कर रहा है कि नहीं। अच्छा, एक और प्रश्न है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उधर रितेश पांडे का एक गाना है हेलो कौन, जो 1 बिलियन की ओर बढ़ रहा है, और भोजपुरी का शायद पहला ऐसा गाना बनने जा रहा है जो जल्दी ही 1 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो क्या उनके तो 2 गाने 1 बिलियन है, और इनका भी पुदीना उदीना 1 बिलियन है ही। बिलियन अभी नहीं पहुंचा है, पहुंचने वाला। किसका? हेलो कौन नहीं, पवन सिंह का भी है पुदीना। भोजपुरी का पहला गाना जो पहुंचने वाला है। अच्छा, में भी मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी कम है। रितेश पांडे हेलो कौन से भी शानदार सिंगर, अगर आप मुझसे पूछिएगा, मैं अभी मैं उनसे मिला था रांची वाले प्रोग्राम में, तो मैंने कहा कि बाबा आप तो मेरे गाड़ी में रिपीट में बजते हैं। उनका एक गाना है प्रीतिया के मारल लोगवा दूरे से चिन्हा जाला, आप उसको कभी सुन के देखिए, क्या 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 फिल्म है। आपको लगेगा कि मतलब वो जो सूफी टाइप जो गाना बनता था उस टाइप का, तो ऐसा नहीं है। जाए चंदा अच्छा मटिये में सोना बात, तो रितेश पांडे वो भी रितेश पांडे हैं। रितेश भाई कांट इग्नोर हिम, वो शानदार सिंगर हैं। नीलकमल शानदार सिंगर है, बट ये है कि ये लोग माहौल बना देता है ताकि ये लोग अइबे नहीं करें, और ये है सत्य है, सत्य है ये बात। हाँ, आप कल्लू को देखिए, लगभग उनके गाने सारे हिट हो रहे हैं, लगभग गाने उनके सारे हिट हैं। तो इन लोगों का अगर माहौल ये लोग थोड़ा नहीं बनाए रखे तो ये लोग ओवरटेक कर सकता है, और जब भी लोग को लगता है कि ओवरटेक कर जाएंगे, लोग अपना माहौल बना लेता है। बाकी भोजपुरी का अच्छा है कि इस बार कई ऐसे सिंगर्स हैं जो नए में भी हैं, वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप नई गायिकाओं को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आप स्वाति मिश्रा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप प्रियंका सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन तमाम लोगों से सबसे ज्यादा बजने वाली शिल्पी राज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो स्पॉटिफाई और तमाम सबसे ज्यादा पवन खेसारी से भी ज्यादा बजती है। शिवानी सिंह को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर 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 दूसरे गाने में। लेकिन इन तमाम लोगों से भी अगर अच्छी आवाज मुझे पूछेगा तो प्रियंका सिंह की आवाज है, आप उनको मौका दीजिए। आप कल्पना पटवारी को लेके आइए, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी है कि कल्पना पटवारी आपसे बढ़िया गा देगी। आपको इस बात का अगर इनसिक्योरिटी नहीं हो तो पवन सिंह और कल्पना पटवारी का गाना साथ लेके आइए और सोलफुल गाना बनाइए, देखिए बूम फटेगा। आप प्रियंका सिंह और पवन सिंह का गाना लेके आइए, सोलफुल गाना गवाइए, देखिए क्या बूम फटेगा। तो डिक्चू डिक्चू गाने शिल्पी राज और शिवानी सिंह शानदार गाती हैं अनडाउटली, लेकिन सोलफुल में इनका कोई जवाब नहीं है, स्वाति मिश्रा का कोई जवाब नहीं है। तो इन तमाम लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि बार बार रिपीटेबली भोजपुरी का दिक्कत क्या है, हीरोइन नितेश के संग दिनेश लाल के संग अमरपाली 20 फिल्म, तो बाकी किसी लड़की को तो काम का मौका तो दीजिए। आस्था सिंह आई सूर्यवंशम में की ना, अच्छा आप पसंद कर रहे हैं। हाँ, काजल राघवानी खेसारी के साथ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ कोई हीरोइन कर रही है, अक्षरा एक टाइम कर रही है। आप जब नए लोगों को दीजिएगा तब उसका आर्ट बाहर निकल के आएगा और बाकी लोग पर प्रेशर बनेगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि हमको तो काम कन्फर्म है, तो ना वो मेहनत करता है, ना वेट कम करता है कभी किसी फिल्म के लिए, ना वेट कभी बढ़ाता है। तो इस तरह की चीजें होंगी। जब नए आर्टिस्ट को मौका दिया जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा और ये लोग इस बात के लिए थोड़ा ओपन होंगे कि सबको मौका दिया जाए। चलिए हम अगली तरफ बढ़ते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टारों को आजकल राजनीति से विशेष लगाव हो रहा है। पहले मनोज तिवारी राजनीति में गए, फिर रवि किशन गए, उनके पीछे निरहुआ गए, उसके बाद पवन सिंह प्रयास किए, असफल रह गए, और अब जो है रितेश पांडे को लेकर के चर्चा चल रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है उनकी। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये लोग अगर भोजपुरी को छोड़ करके राजनीति में जा रहे हैं? नहीं, तो देखिए ये सबका एक व्यक्तिगत मत हो सकता है। हिंदी के तमाम बड़े आर्टिस्ट, चाहे आप जिसको भी ले लीजिए, धर्मेंद्र, सनी देओल से लेके हेमा मालिनी से लेके रेखा से लेके कहीं सचिन तेंदुलकर तक भी राज्यसभा के रहे हैं, सब लोग राजनीति में रहे, वो उनका व्यक्तिगत मत है। बाबा को मेरी शुभकामनाएं। बाबा, मैं अभी कहूंगा, आप मेरे से पूछिए कि भोजपुरी का सबसे अच्छा इंसान कौन, तो मैं कहूंगा रितेश पांडे, नो डाउट। ही इज अ फाइनेस्ट मैन दैट आई एवर मेट, और वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनसे मिला हूं। और कल्लू बहुत अच्छे इंसान है, हमारा भाई छोटा भाई सूरज शिव बिक्कू जो है बहुत अच्छा इंसान है। तो ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, और रितेश पांडे चूंकि बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे लगता है कि वो राजनीति में आए, तो उनको बाबा को शुभकामनाएं। और हम लोग से जो बन पड़ेगा भाई के लिए रहेंगे, और बाबा अच्छे इंसान है तो अच्छा ही करेंगे। अच्छा इंसान जहां भी जाए अच्छा ही करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन हम सामान्य तौर पर देखा ये गया है कि जितने सक्सेसफुल ये लोग भोजपुरी में रहे, या फिर कला के क्षेत्र में जितना भी आपने नाम लिया, सचिन तेंदुलकर से लेकर के तमाम लोग, वो लोग जितने मतलब सक्सेसफुल अपने फील्ड में रहे हैं। मैं बेतराज, तो फिर तो डॉक्टर लोग को नहीं आना चाहिए, फिर इंजीनियर लोग को राजनीति में नहीं आना चाहिए, IAS ऑफिसर लोग को नहीं आना चाहिए, प्रोफेसर लोग को नहीं आना चाहिए। सब लोग आ रहा है तो भाई आर्टिस्ट काहे नहीं आ सकता, उसको भी आने दीजिए।
राजनीति है, स्वीकारना और अस्वीकार करना ही जनता का है। नहीं देगी वोट, नहीं जीतेंगे, लेकिन नहीं आना और आना ये तो हम और आप नहीं तय कर सकते ना। उसको आना है, आने दिया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा, एक टर्म के बाद देखा जाए। क्या अब दूसरे टर्म में मनोज तिवारी तीसरे टर्म में रह गए, रवि किशन दूसरे टर्म में रह गए, चलिए निरहुआ हार गए लेकिन उन्होंने एक बड़े सीट पे किसी को हराया था। पवन सिंह हार गए लेकिन उसने दूसरे निर्दलीय होकर दूसरे नंबर पे पहुंचे, तो आने दीजिए। अगर लोगों को लगता है कि ये एक अभिनेता के साथ अच्छे राजनेता बन सकते हैं, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, रितेश पांडे बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान जहां भी जाता है अच्छा करता है। चलिए, अब अंतिम सवाल ये है कि भोजपुरी को आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से भोजपुरी अभी काम कर रही है, आप कहाँ देख रहे हैं और क्या लगता है कि कितना? अभी जो भोजपुरी है वो 5 साल बाद भी वही रहेगी। अगर इन लोगों को कुछ करना है तो इन लोगों को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, इन लोगों को अपनी सोच को ब्रॉड करना पड़ेगा। तमाम लोग अगर फिल्म कर रहे हैं तो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम करना पड़ेगा, ताकि अलग अलग जेनरा में अलग अलग फिल्में बने। नए कलाकारों को मौका देना पड़ेगा। अगर आप गीत गा रहे हैं तो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ गाना पड़ेगा, ताकि उन लोगों का कैलिबर बाहर है। और एक और बात, थोड़ा सा दिल और बड़ा करना पड़ेगा कि अगर आप सूर्यवंशम फिल्म निकाल रहे हैं तो उसमें एक नीलकमल का गाना भी हो सकता है। अगर कोई नीलकमल एक गाना है तो पवन सिंह का भी एक फिल्म निकाल रहे हैं तो गाना हो सकता है। खेसारी का कोई है तो उसमें एक पवन सिंह का सोलफुल गाना भी हो सकता है। किसी एक लेडीज का है तो प्रियंका सिंह का गाना भी हो सकता है। जब ये लोग आपस में दिल बड़ा करेंगे तो भोजपुरी बड़ा होगा। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो भोजपुरी में अभी टाइम लगेगा। अच्छा, दिल बड़ा करने से एक सवाल और आ गया, क्षमा कीजिएगा, हम बार बार कहते हैं कि अंतिम सवाल उसके बाद पूछ लेते हैं। अनुपमा यादव एक इंटरव्यू दी थी, उसमें बोली कि भोजपुरी के जो महिला कलाकार हैं, मतलब महिला गायिकाएं जो हैं, उनका पेमेंट सच में अभी भी बहुत कम है। डुएट करने के लिए 2000-2500 रुपए मिलते हैं। तो क्या लगता है कि जितना हाइप डुएट में पवन सिंह को दिया जाता है, खेसारी लाल यादव या फिर कोई भी बड़ा सिंगर को दिया जाता है, बोलिए, उतना महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और क्यों नहीं दिया जाता? सब जगह होता है। आप भोजपुरी में छोड़ दीजिए, बॉलीवुड में चले जाइए, क्या 2000-2500 तक तो नहीं होता है? अब मुझे नहीं पता, मैंने गाना नहीं बनवाया है, लेकिन कम होता होगा। 2-2.5 हज़ार तो नहीं होता होगा, मुझे जहाँ तक पता है। मे भी अब होता होगा तो अनुपमा को पता है, वो सिंगर है, मैं उस पर काटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो गाया नहीं हूँ और ना मैंने कभी लिया है। लेकिन हाँ, कम मिलता है। आप अप्रिसिएशन ही देख लीजिए, पवन और खेसारी से सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन तो फिर शिल्पी राज को मिलना चाहिए हम लोग भी कर रहे थे, हम लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि वो पवन सिंह के भी गाने में है और खेसारी के भी गाने और छोटे छोटे सिंगर्स के भी गाने में, लेकिन उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। प्रियंका सिंह इतनी शानदार सिंगर है, कल्पना पटवारी को वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो पवन और खेसारी को मिला। तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, शायद इसलिए कि वो बिहार की बाहर की हैं, भोजपुरी में इतना अच्छा गाना गाई है। भोजपुरी में ऐसा क्या अवार्ड होता है जो मिले? अब साहित्य के लिए जो मिला वो तो सरकार के लिए है, वो होना चाहिए था। लेकिन कल्पना पटवारी के आंख मूंद लेने से अंधकारा नहीं हो जाएगा। कल्पना पटवारी शानदार सिंगर हैं, प्रियंका सिंह शानदार सिंगर हैं, स्वती मिश्रा, शिवानी सिंह या जो भी तमाम लोग हैं, ये लोग हैं शानदार सिंगर। शिल्पी राज अनडाउटली, मैं फिर वहीं बोलूंगा, अगर आपको भोजपुरी को बड़ा करना है, आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर आप भोजपुरी का विकास करना चाहते हैं, तो खुद का विकास करना चाहते हैं, तो बस इंटरव्यू दीजिए, विवाद करिए, जिंदाबाद करते रहिए। आपके प्रशंसक आपस में लड़ेंगे, आपके व्यूज बढ़ाएंगे, आपका रेंज रोवर, डिफेंडर गाड़ी सब आते रहेगा। भोजपुरी बड़ा नहीं होगा, ये फैक्ट। चलिए, अब आप आज के भोजपुरी को और आने वाले 5 सालों के बाद के भोजपुरी को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।